हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स की, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को लेकर बहुत सारे रूल चेंज हो गए हैं, उनमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उसका शायद ही कोई ऐसा रूल बचा है जिसमें बदलाव ना हुआ हो। तो आज की वीडियो में हम इसी सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में जानने वाले हैं कि क्या क्या उसमें बदलाव हुआ है, ताकि अगर आपने ऑलरेडी खाता खुलवा रखा है या आप खुलवाने की सोच रहे हो तो आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए, जिसको नहीं पता सबसे पहले मैं उनको बता देता हूं। जो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम है, जिसको हम SCSS स्कीम के नाम से भी जानते हैं, ये पोस्ट ऑफिस की सबसे शानदार स्कीम है, क्योंकि आपको इस स्कीम में जितना ब्याज मिलता है शायद ही पोस्ट ऑफिस की किसी और स्कीम में मिलता हो। और पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है, यानी जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं कि 60 साल से कम उम्र के लोग भी इसमें खाता खुलवा सकते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जिसमें चेंज भी हुआ है, रूल भी देखेंगे कि क्या चेंज हुआ है। और ये एक 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में आपको एक बार पैसा जमा करना होता है। आप इसमें 1000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट 30 लाख रुपए है। तो आपको इसमें एक बार पैसा जमा करना है, ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने जमा करना होगा। एक ही बार पैसा जमा करना है और आपने जितना भी पैसा जमा किया, 1000 से लेकर 30 लाख तक कितना भी हो सकता है, वो उस पे जो ब्याज बनेगा आपको, वो ब्याज आपके अकाउंट में हर 3 महीने में आता रहेगा। वो अकाउंट आपका पोस्ट ऑफिस का सिंपल सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, यानी आपने पोस्ट ऑफिस में जो सिंपल सेविंग अकाउंट है वो खुलवा रखा है तो उसमें भी आ सकता है। अगर आप चाहें तो इस ब्याज को आप अपने बैंक के अकाउंट में भी ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आपको ये सुविधा देता है। और ये जो 3 महीने में ब्याज आता है, ये मान लीजिए आज आपने खाता खुलवाया तो ये ब्याज फिक्स डेट पे ही आता है, यानी कि ये ब्याज जो होगा हर 3 महीने में, साल में 4 बार आएगा। तो वो 4 बार कब कब आएगा? ये ब्याज आपके अकाउंट में आएगा 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को और 31 दिसंबर को। आपने जब भी खाता खुलवाया हो, लेकिन इन डेट्स को ही आपके अकाउंट में ब्याज आएगा। और इस स्कीम में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो उस पे आपको इनकम टैक्स की 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की रिबेट भी मिलती है। तो इसीलिए अगर इस स्कीम में कोई अकाउंट खुलवाना चाहता था तो जो 60 साल से ऊपर है उनका तो अकाउंट खुल ही जाता था, लेकिन 60 साल से कम का भी अकाउंट ये खुल जाता है। वो किस कंडीशन में खुलता है? मान लीजिए आप डिफेंस एम्प्लॉई हैं और अगर आप 50 साल से ऊपर के हैं और VRS ले लेते हैं, यानी खुद ही रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उस केस में आपका ये अकाउंट खुल जाता था। या फिर अगर आप डिफेंस एम्प्लॉय नहीं है, आप सिंपल कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और आप 55 साल के बाद VRS ले रहे हो, यानी अपने आप खुद रिटायर हो रहे हो अपनी मर्जी से, तो उस केस में भी ये खाता खुल सकता था। उस केस में जरूरी नहीं है आपकी एज 60 साल ही हो। लेकिन उस केस में एक कंडीशन आपको दी गई थी कि अगर आप जब भी रिटायर होगे, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट जब भी मिलेंगे, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये अकाउंट खुलवाना पड़ता था। उसके बाद अगर आपने 1 महीने से ज़्यादा लेट कर दिया तो आपका अकाउंट नहीं खुलता था। तो अब ये रूल चेंज कर दिया गया है। अब आपको 1 महीने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अब 1 महीने के बजाय 3 महीने का यहाँ पे टाइम दिया गया है। अब आप रिटायरमेंट बेनिफिट आपको जब मिलेंगे तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये अकाउंट खुलवा सकते हो। और इसके अलावा एक रूल और चेंज किया गया है इसमें ये रूल चेंज किया गया है कि मान लीजिए किसी की 50 एज हो चुकी है, कोई भी एम्प्लॉय है, और उसकी भगवान ना करे डेथ हो जाती है अपने काम पे ही, तो उस केस में उसकी जो स्पाउस है वो ये अकाउंट खुलवा सकती है, बेशक उसकी 60 साल एज ना हुई हो। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और मान लीजिए आपने ये अकाउंट खुलवा लिया और उसके बाद ऐसा होता है कि हमें पैसे की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि एक 5 साल का अकाउंट है, अगर हमें बीच में पैसे की ज़रूरत हो जाती है तो उस केस में आपको इस स्कीम में ये भी बेनिफिट दिया गया है कि आप जब चाहें इस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट को 1 साल से पहले क्लोज करवाते थे तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलता था। लेकिन आप कहोगे कि हमें तो हर 3 महीने में मिल रहा है ब्याज, उसका क्या होगा? देखिए, आपको जितना भी ब्याज मिल चुका होगा, अगर आप 1 साल से पहले खाता बंद करवाओगे तो जितना भी ब्याज आपको मिल चुका होगा, वो आपने जितने भी पैसे का ये अकाउंट खुलवाया था, मान लीजिए आपने 10 लाख का अकाउंट खुलवाया था, तो उसमें से 10 लाख में से वो ब्याज काट लिया जाएगा और बाकी पैसे आपको दे दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ये अकाउंट क्लोज करवाते हो 1 साल के बाद और 2 साल से पहले, तो उस केस में आपका 1.5% आपका प्रिंसिपल अमाउंट से काटा जाता था, लेकिन उससे ब्याज आपसे वापस नहीं लिया जाता। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का ये अकाउंट खुलवाया और आप इस अकाउंट को क्लोज करवा रहे हो 1 साल के बाद और 2 साल से पहले, तो उस केस में सिर्फ आपके 15,000 रुपए, 10 लाख का 1.5% यानी 15,000 रुपए काटे जाएंगे।
आपने जो ब्याज ले लिया उसको आपसे कोई वापस नहीं लेगा। वहीं अगर आप ये अकाउंट क्लोज करवाते हो 2 साल के बाद और 5 साल से पहले, यानी 2 और 5 साल के बीच में, तो उस केस में सिर्फ आपसे 1% की डिडक्शन करी जाती है आपके प्रिंसिपल अमाउंट से, आपसे ब्याज नहीं लिया जाता उस केस में। यानी कि आपने 10 लाख का अकाउंट खुलवाया था और आप ये अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हो 2 साल के बाद और 5 साल से पहले, तो उस केस में सिर्फ आपसे 10 लाख का 1% यानी 10,000 रुपये ही वापस लिए जाएंगे। आपने जो ब्याज ले लिया वो आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो अब चेंज हो चुका है वो ये, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि इस स्कीम में इतने सारे रूल हैं और इतने सारे चेंज भी हो चुके हैं, और वैसे ही पोस्ट ऑफिस की कितनी सारी स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीम्स के बहुत सारे रूल हैं और उन रूल को याद करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस समस्या का सोल्यूशन हमने निकाला है, हमने बनाई है एक ई बुक जिसमें पोस्ट ऑफिस के सारे रूल्स हैं और इसको जब चाहे आप पढ़ सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये ई बुक दोनों हिंदी और इंग्लिश में है, आप जिसमें चाहो उसमें पढ़ सकते हो। अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से क्लिक करके आप ये ई बुक ले सकते हो। आइए चलते हैं अब हमारे मेन कंटेंट पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो अब चेंज हो चुका है वो ये, पहले क्या था कि मान लीजिए 5 साल आपके खाते को चलते हुए हो गए, आपने बीच में बंद नहीं करवाया, और अगर आपको लगता था कि मैं इस खाते को एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ, यानी आगे और चलाना चाहता हूं, तो आप इस खाते को अगले 3 साल के लिए और चला सकते थे। आपके पास ये फैसिलिटी थी, लेकिन आपके पास एक यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ये थी कि आप इसको सिर्फ एक बार ही 3 साल के लिए आगे बढ़ा सकते थे, उसके बाद नहीं बढ़ा सकते थे। यानी मैक्सिमम आपका ये अकाउंट 8 साल तक ही रेगुलर चल सकता था, उससे आगे नहीं चल सकता था। लेकिन अब इस स्कीम में क्या चेंज कर दिया गया है, अब आप चाहे जितनी बार इसको एक्सटेंड करवा सकते हो अगले 3 साल के लिए। यानी आपने 3 साल के लिए बढ़वा दिया, फिर अगर आपको लगता है कि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे 3 साल के लिए बढ़वाना चाहता हूँ, फिर से आप इसे 3 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हो। और फिर अगर आपको लगता है कि आगे भी आप इसको चलाना चाहते हो तो 3-3 करके आप जब तक चाहो इसको आगे बढ़ा सकते हो। अब इस पर कोई लिमिट नहीं है। एक ये रूल इसमें चेंज किया गया है। लेकिन इसमें एक और रूल चेंज हो गया है। वो क्या हुआ है, मान लीजिए पहले क्या होता था, आपने 5 साल के बाद 3 साल के लिए अकाउंट एक्सटेंड करवा दिया, और 5 साल के बाद जब आपने एक्सटेंड करवाया उसके बीच में आपको पैसे की जरूरत होगी तो आप जब चाहे उसको क्लोज करवा सकते थे, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, मान लीजिए अगर आपने ये अकाउंट एक्सटेंड करवाया 3 साल के लिए, और जो 3 साल के लिए आपने बढ़वाया है उसको 1 साल नहीं हुआ अभी चलते हुए, और आप अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हो, तो उस केस में आपसे 1% की डिडक्शन की जाएगी। आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें से 1% काटा जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको क्लोज करवाते हो 1 साल के बाद, तब आपसे किसी भी प्रकार की कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी। तो अकाउंट खुलवाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, या आप एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अब ये रूल चेंज हो गया है। अगर आप 1 साल से पहले उसको क्लोज करवाओगे तो आपका 1% आपके प्रिंसिपल अमाउंट से कटेगा। आपको ब्याज वापस नहीं करना है, लेकिन 1% आपके अकाउंट से कटेगा जो पहले नहीं कटता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मान लीजिए हमने 5 साल के बाद अकाउंट एक्सटेंड करवाया, तो उस केस में हमें कौन सी ब्याज दर मिलेगी, जो हमने स्टार्टिंग में जब अकाउंट खुलवाया था वो, या जब एक्सटेंड करवाया उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट थी वो मिलेगी। देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर रूल है और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलेगी जो 5 साल जब आपके कंप्लीट हुए उस टाइम पे जो सीनियर सिटीजन स्कीम की इंटरेस्ट रेट थी, तो वो आपको अगले 3 साल तक मिलेगी। जो आपने पहले अकाउंट खुलवाया था वो वाली आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कोई रूल चेंज नहीं है। अब बात करते हैं हम टीडीएस की। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और अगर आपका जो इंटरेस्ट है साल का वो 50,000 से कम है तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 50,000 से ज़्यादा हो जाता है 1 साल में, तब आपका उस केस में टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे भी कोई रूल चेंज नहीं हुआ है। तो सीनियर सिटीजन स्कीम में ये 4 रूल सबसे बड़े जो चेंज हुए हैं उसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके स्कीम में ये रूल चेंज हुआ है कि मान लीजिए कोई डिफेंस एम्प्लॉय है, वो अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो अब उसको 3 महीने के अंदर अंदर वो अकाउंट खुलवा सकता है। अब 1 महीने की लिमिट नहीं है। और दूसरा ये कि भगवान ना करे किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ड्यूटी के टाइम, तो वो 50 साल के बाद उसकी स्पाउस भी अकाउंट खुलवा सकती है। और तीसरा रूल ये कि अब आप इसको 3 साल के पीरियड में जितनी चाहे उतनी बार इसको एक्सटेंड करवा सकते हो। अब एक बार ही एक्सटेंड करवाने की लिमिट इसमें नहीं है। और चौथा रूल हमारा ये चेंज हुआ है कि जब भी आप इसको एक्सटेंड करवाओगे और एक्सटेंड करवाने के बाद 1 साल से पहले अगर आप इसको क्लोज करवाते हो तो आपको 1% का इसमें डिडक्शन देना पड़ेगा। जितने आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है उसका 1% आपसे काटा जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों रिलेटिव के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी स्कीम में हुए चेंज के बारे में पता चल सके और आगे उनको कोई भी दिक्कत ना आए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।